ओके, तो थर्ड टॉपिक है जो कि नेक्स्ट है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोन फर्स्ट हमने पढ़ा टेंजेंट नॉर्मल, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी क्या होता है कि अगर एक फंक्शन किसी इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, एक जैसा है। तो अगर एक जैसा नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो उसको मोनोटोनिक नहीं बोलते हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक if it is either increasing or decreasing but not both। but not both, दोनों नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं होना चाहिए। ये कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग, कुछ डिक्रीजिंग नहीं होनी चलेगा। अब इंक्रीजिंग क्या होता है, तो इंक्रीजिंग में देखो फंक्शन अगर जैसे ग्राफ देखो, उसका ग्राफ में क्या है, वैल्यू बढ़ रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही होती है, जैसे ये एक्स बढ़ रहा है ना, एक्स में आगे की तरफ जाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही होती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, सीधी भाषा में। अगर x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़े या फिर x की वैल्यू बढ़ाने से फंक्शन की वैल्यू बढ़े तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डेफिनेशन लिखा है, फंक्शन f is said to be monotonically or strictly increasing function on an interval a to b if for any x1 x2 belong to a to b, if x2 greater than x1 तो f of x2 greater than f of x1। मतलब ये है कि x2 बड़ी वैल्यू x1 छोटी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी पे बड़ी आनी चाहिए, छोटी पे छोटी आनी चाहिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। पूरे इंटरवल में ऐसा होना चाहिए कि x की बड़ी वैल्यू लिए तो बड़ी वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन की, और छोटी लिए तो छोटी आनी चाहिए। चलो ये तो ग्राफ पे है, अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं इनका ग्राफ नहीं बना सकते हम, तो फिर कैसे चेक कर लेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो वो उसके लिए यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। तो जैसे कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स आया। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, और अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है डिफरेंशिएशन जिस इंटरवल में, तो इस इंटरवल को बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दो चीज़ें हैं, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर इक्वल टू 0 नहीं है, ओनली पूरी तरह ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए ऐसा साइन बना देते हैं, एरो अपवर्ड। और अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड बना देते हैं। ठीक है, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है ग्राफिकली अगर बात करें, एक तो इक्वलिटी का, कि इक्वलिटी आती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली में इक्वलिटी नहीं आएगी, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी आएगी ओनली, इक्वलिटी नहीं आती, और मोनोटोनिकली में इक्वलिटी भी आती है। ग्राफ में देखो, ग्राफ में क्या होगा कि अगर फंक्शन पूरा बढ़ रहा है तो बोलते हैं उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन फंक्शन बढ़ा, कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ा, तो ये घटा नहीं। अगर फंक्शन घट नहीं रहा है तो बोलते हैं उसको इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लेकिन केवल बढ़ रहा है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। ऐसे ही डिक्रीजिंग के लिए, अगर ग्राफ घट रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, लेकिन अगर ग्राफ घटा फिर कांस्टेंट हुआ फिर घटा, कांस्टेंट होकर फिर घटा, तो उसको बोलते हैं ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे हम, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया करेंगे जिस इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो उसमें वो इंक्रीजिंग माना जाएगा। जिस इंटरवल में उसका डिफरेंशिएशन लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो डिक्रीजिंग माना जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इक्वलिटी नहीं लेते हैं, और मोनोटोनिकली मेंशन ना किया जाए तो इक्वलिटी भी लेंगे। तो ग्राफ में उसका क्या मतलब है वो भी मैंने बता दिया। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, डिक्रीजिंग का भी यहाँ पर वही मतलब है, ये केवल यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए लिखा था, डिक्रीजिंग का दूसरा मैंने बनाया था यहाँ पे। यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग में क्या है, छोटी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू, बड़ी पे छोटी, उल्टा हो जाता है। जैसे ग्राफ में देखो यहाँ पे x2 बड़ा है, x1 छोटा है, लेकिन f ऑफ x2 छोटा है और f ऑफ x2 बड़ा है तो छोटी पे बड़ी, बड़ी पे छोटी वैल्यू आए तो डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इसके लिए डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ओनली इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, नो इक्वलिटी नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब जैसे पहले बताया था, फंक्शन घटा फिर कांस्टेंट हुआ फिर घटा तो बोलते हैं उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब पूरा घटना ही चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए पूरे इंटरवल में, तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन फर्स्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स या 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 तो फर्स्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 तो इसमें से कॉमन लेके हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बचेगा, मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, तो उधर तो 0 को डिवाइड करने से तो कुछ फर्क होगा नहीं, इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 2 x प्लस 6। इसका इनइक्वलिटी क्या कंसेप्ट लगेगा, नंबर लाइन -6 -2 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन चाहिए तो प्लस चाहिए, ये रहा इक्वलिटी है तो इनको इंक्लूड करना है। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -infinity to -6 क्लोज यूनियन -2 to infinity, -6 और -2 पे क्लोज आएगा, -infinity प्लस infinity पे ओपन, इन पे कभी भी क्लोज नहीं आता है। दूसरा पार्ट है इसका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब सीधे यहीं पे आ जाते हैं क्योंकि बाकी वो ही स्टेप करने हैं। x प्लस 2 x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 लेना है इस बार, नंबर लाइन पे -6 -2 प्लस माइनस प्लस, इस बार माइनस चाहिए तो ये इंटरवल इंक्लूड करना है बाउंड्री को, तो x बिलोंग्स टू क्लोज -6 to -2, ये आंसर हो जाएगा दूसरे पार्ट का। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जिस इंटरवल में आएगा उसमें इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा उसमें डिक्रीजिंग। और क्वेश्चन देखते हैं, ये है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा है, वो एक इंक्रीजिंग माइनस थीटा एन इंक्रीजिंग फंक्शन है इन थीटा 0 to π/2, 0 to π/2 में ये इंक्रीजिंग है। करना वही है डिफरेंशिएशन dy बाई dx, नहीं इस बार थीटा पैरामीटर है थीटा के रेस्पेक्ट में, इसमें पहले वाले में डिवीजन रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर का पहले तो स्क्वायर करते हैं, इस 4 को तो बाहर ले लो, तो केवल साइन थीटा अपन 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करें, साइन का होगा कॉस मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर, डिवीजन रूल लगा माइनस, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 का 0 कॉस का माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाएगा, और एक साइन थीटा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये तो हो गया इसका।
माइनस थीटा हो रहा है तो उसका डिफ्रेंसिएशन -1। 4 अंदर देखो cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, इधर -1। अभी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 cos थीटा प्लस 4 आएगा, और एलसीएम लेके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो माइनस इसको ओपन कर देते हैं, 4 -4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, 4 कट जाएगा और देखो क्या बच रहा है, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो ये आया प्लस का 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। इसमें से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो cos थीटा कॉमन लेने के बाद बचेगा ये 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो cos थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट, तो ये पॉजिटिव। cos थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में पॉजिटिव ही होती है, लेकिन 0 से 1 के बीच में होती है। 4 में से 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर माइनस करोगे तो ये हमेशा 3 या 3 से बड़ा आएगा, है ना। और डिनोमिनेटर तो स्क्वायर है हमेशा, वो कभी 0 भी नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा -2 नहीं होता कभी भी। तो ये तीनों ही पार्ट हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू भी नहीं आएगा कभी। इक्वल टू हाँ, बाउंड्री केसेस पावर केवल π/2 पे 0 आएगा, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि dy/d थीटा है ना, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब सिंस dy/d थीटा is greater than equal to 0, therefore y is an increasing function। हो गया प्रूफ। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला f(x) x² plus kx is an increasing function in the interval 1 to 2 then least value of k। तो इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन किया f(x) 2x प्लस k आएगा। अब 2x प्लस k है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2x हो गई। अब x की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1 to 2 है, तो 2x की वैल्यू 2 to 4 होगी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो उल्टा हो जाता है, -4 से -2 हो गई। तो k -2x है वो -4 से -2 है, तो ये तो k था ना, तो k कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -4 से -2, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इसकी बड़ी सी वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए तो ही इंक्रीजिंग होगा। देखो इसकी वैल्यू -4 से -2 है। अब ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये नहीं है, 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी बड़ा होना चाहिए। 2x की मैक्सिमम वैल्यू है वो है -2, तो k अगर -2 से बड़ा होगा तो इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। k की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ k क्या होगी, -2, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले करते हैं, जिसको मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, बहुत आसान है ये।